कि आप जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आपके लिए कामों को करना आसान हो जाएगा। इसके लिए जो बुक बहुत ही अच्छी है, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वन ऑफ द माय बहुत ही अच्छे मेरे बेस्ट ऑथर्स जो है उसमें से एक है ब्रायन ट्रेसी। इनकी एक और बहुत अच्छी बुक है प्रोक्रास्टिनेशन पर। प्रोक्रास्टिनेशन जानते हैं क्या मतलब? प्रोक्रास्टिनेशन एक टर्म यूज होता है, किसी ने सुना? इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं। इसके ऊपर एक बुक है और बुक का नाम भी अजीब है। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, उस मेंढक को खा लो, ये बुक का नाम है। और ये टाइम मैनेजमेंट पर वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, अभी हम लोग यहाँ पर है। क्या? द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अंदर ये कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ लर्नेबल स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस, रिपीटेशन एंड परसिस्टेंस एंड बाय फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड पास्ट सक्सेसेस। क्या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसको बताया गया है कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है तो ये एक लर्नेबल स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। और ये कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस के जरिए से, रिपीटेशन के जरिए से, परसिस्टेंस के जरिए से, और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी कामयाबी के ऊपर, अपनी माजी की जो सक्सेस है उसके ऊपर फोकस करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चीज है सी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट सी है कमिटमेंट। कमिटमेंट टू परफॉर्म, काम को अंजाम देने का अज़्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब? इट इज बाइंडिंग oneself to a course of action, a promise, a pledge or a firm agreement। ये अपने आप को एक अमल, एक वादे, एक अहद या एक मजबूत मुआहदे का पाबंद करना है। आपने किसी चीज के बारे में कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करना जरूरी है। इरादा किया, मजबूती के साथ अज़्म किया, तो अब आपका कमिटमेंट इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम दें। ठीक, इसके लिए 3 चीजें क्या है? सबसे पहले मेक अ पब्लिक और पर्सनल प्रॉमिस। It will help to take consistent action towards your goal. Write it down, share it, sign it to reinforce your commitment and motivation। कमिटमेंट करने का तरीका बता रहे हैं कि किसी चीज का कमिटमेंट करना है तो आप जो है ना पर्सनल या पब्लिक अनाउंसमेंट कर दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए, किसी के सामने कह दीजिए कि भाई इस साल मेरे बच्चे जो है वो 90% लाएंगे, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी। ये एक कमिटमेंट है। अच्छा, कमिटमेंट आपने सिर्फ सोच लिया तो काफी नहीं है, इसी को बता रहे कि आप उसको पब्लिक करिए, लोगों के सामने बयान करिए। इससे क्या होगा? अगर आपने किसी के सामने कमिटमेंट का ऐलान किया कि भाई ये इसके लिए मैं कमिटेड हूं, तो फिर आप उसके लिए कोशिश करने में अपने आप को लगाएंगे, खपाएंगे। कहीं ना कहीं आपको एक शर्म महसूस होगी कि मैंने कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया, तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि मैं ऐलान कर चुका हूं। तो उसको पब्लिक करिए या उसको कहीं पर लिख दीजिए, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करिए, और फिर जब ये सब चीजें आप करेंगे तो कमिटमेंट जिस चीज का आपने किया है उसको करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 2, रिव्यू एंड रिव्यू कमिटमेंट रेगुलरली। रेगुलरली रिव्यू प्रोग्रेस, एडजस्ट गोल्स एज नीडेड एंड रिव्यू कमिटमेंट टू मेंटेन फोकस एंड मोमेंटम। बार-बार वो कमिटमेंट जो आपने कहीं पर लिखा हुआ है या किसी से किया हुआ है उसको रिव्यू करिए, देखते रहिए, रेगुलरली उसको रिव्यू करते रहिए, तो आपके लिए उसको पूरा करना आसान हो जाएगा। नंबर 3, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। एम्फसाइज प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस एंड एलिमिनेट देम व्हाइल वर्किंग ऑन योर कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स में क्या है कि आपने किसी चीज का कमिटमेंट किया है तो आप, जैसे कि अभी परफेक्शन की थोड़ी देर पहले बात आई थी, कि आप ये सोचते हैं कि मेरा कमिटमेंट करने का मतलब ये है कि मुझे परफेक्शन के साथ उस चीज को हासिल करना। समझ में आई बात? लेकिन देखिए, आपने अगर ये कमिटमेंट किया है कि 90% मेरे बच्चों के लिए मुझे लाना है, मेरे बच्चे में, तो
अगर आप उसके ऊपर मुसलसल मेहनत करते रहेंगे तो कभी ये हो सकता है कि 90% नहीं आए, लेकिन लास्ट ईयर आपके बच्चों के 75% ही आए थे। आपकी कमिटमेंट के नतीजे में आप 85 तक जा सके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर कमिटमेंट नहीं किया होता तो हो सकता था 75 ही रहते, या हो सकता था 75 से भी नीचे चले जाते, लेकिन आपने 90 का कमिटमेंट किया था, आपने कोशिश की। अगर से 90 तक नहीं जा सके लेकिन प्रोग्रेस तो हुआ। परफेक्शन तक 90 तक आप नहीं पहुंच सके, लेकिन 75 से आप 85 पे गए तो प्रोग्रेस तो इसका ये फायदा है कमिटमेंट का कि अगर आप परफेक्शन तक नहीं पहुंच सके, कोशिश की आपने लेकिन प्रोग्रेस जरूर हुआ, तो इसी को कहा कि फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। इस टॉपिक के ऊपर तो अच्छी बुक है, वो बहुत कमिट टू विन, हाउ टू हार्नेस द 4 एलिमेंट्स ऑफ कमिटमेंट्स टू रीच योर गोल्स। इसका कोर मैसेज ये है, कमिटमेंट इज अ माइंडसेट दैट प्रीसीड्स एक्शन एंड मेकिंग अ क्लियर कमिटमेंट टू अ गोल इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग सक्सेस एज इट हेल्प्स टू फोकस एफर्ट्स, overcome obstacles and stay motivated। ठीक है, इन डेप्थ आपको इस टॉपिक के ऊपर मालूमात पढ़नी है, तो इस किताब को देखिए, कमिट टू विन। इसके बाद का जो सी है वो है कोऑपरेशन। लास्ट सी कोऑपरेशन, 7th सी के आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको कलेक्टिवली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोऑपरेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाए तो आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी। The action of someone who is being helpful by doing what is wanted or asked for, ये कमिटमेंट है किसी ऐसे शख्स के अमाल जो मतलूबा या मांगे गए काम करके मददगार हो रहे हो। 3 स्टेप्स क्या है? शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। कोऑपरेशन का क्या मतलब है? आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो सलाहियत है, आपके पास जो काबिलियत है, उसको शेयर करने की कोशिश करें। Cooperation allows individuals to share knowledge, skills and expertise, leading to better decision making and problem solving। आपने किसी के साथ अपनी एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज, अपने विजडम को शेयर किया, इसका नतीजा क्या होगा कि जब आपने विलिंगली ये सब चीजें की, सामने वाला भी अपनी नॉलेज और विजडम को आपके साथ शेयर करेगा। जब एक दूसरे का नॉलेज और विजडम एक साथ आएगा तो आपके लिए किसी काम का फैसला लेना, किसी चीज के बारे में फैसला करना, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाएगा। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट एंड सपोर्ट। कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको एक दूसरे का ताउन मिलेगा, एक दूसरे का सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कोऑपरेशन प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट वेयर इंडिविजुअल्स कैन शेयर रिस्क, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एक दूसरे के हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन की, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और जब आप ये कर पाएंगे, आपके लिए एज अ टीम काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट इन कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड लीड्स टू पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इट डेवलप्स इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। आज के जमाने में फिजिकल क्वोशंट, उसके बाद इंटेलिजेंट क्वोशंट, उसके बाद स्पिरिचुअल क्वोशंट, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वोशंट है इमोशनल क्वोशंट, और ये सोशल स्किल्स है। ठीक है, अगर आप कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की जो राय होती है, एक दूसरे के जो थॉट्स होते हैं, कभी कभी डिफर करते हैं, और ये डिफरेंस की वजह कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से तनाजुआत और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोऑपरेशन के साथ काम करने का एटीट्यूड है आपका, तो आप हिकमत के साथ ये मसाइल को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड सपोर्ट,
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप कोऑपरेशन चाहिए और कोऑपरेशन होगा तो आप बाय डिफॉल्ट आगे ग्रो करेंगे। इस पर जो अच्छी बुक जिसके ऊपर आप इन डेप्थ मालूमात के लिए जा सकते हैं, सुपर कोऑपरेटर्स, मार्टिन नोवन इसके ऑथर है। और इस बुक का जो कोर मैसेज है वो ये है, कोऑपरेशन एंड नॉट कंपटीशन। ये इदारों में ज्यादा होता है कि आदमी कोऑपरेशन के बजाय कंपटीशन के ऊपर फोकस करते हैं। कोऑपरेशन एंड नॉट कंपटीशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन सक्सेस एंड प्रोग्रेस। ठीक है, एंड बाय वर्किंग टुगेदर एंड रेसिप्रोकेटिंग kindness and generosity, individuals can achieve far more than they could alone. बहुत मशहूर कोट है, आपने सुना होगा, आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाइए, और अगर आपको दूर तक जाना है तो किसी के साथ जाइए। और कामयाबी इसी में है कि आप दूर तक किसी चीज को प्लान करें। देर और दूर तक काम करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दबाजी में काम करने के मुकाबले। तो ये चीज आप तब कर सकेंगे जब कोऑपरेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ये 7 C's फिर से एक मतलब आप लास्ट में देख लीजिए, मैंने 7 C's के बारे में आपके साथ बात की। पहला क्लैरिटी ऑफ पर्पस, दूसरा करेज टू टेक स्टेप्स, तीसरा क्यूरियोसिटी एज अ प्रैक्टिस, चौथा कंसिस्टेंसी इन एक्शन, पांचवा कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, छठा कमिटमेंट टू परफॉर्म, और सातवां कोऑपरेशन फॉर ग्रोथ। अगर ये 7 C's आपने अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की, इसके ऊपर काम किया, तो आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में और पर्सनली भी, इंडिविजुअली भी आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें जो है आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इन 7 C's को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। और जो बुक्स इनके साथ मैंने आपको बताई, जब भी आप मौका मिले इन बुक्स को देखिए, पढ़िए। और ये पढ़ने की जो हैबिट है, रीडर्स आर लीडर्स कहते हैं कि आप जितनी पढ़ने की हैबिट बिल्ड करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, समझेंगे, आपके लिए कामों को करना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। बहुत अहम चीजें मैंने आपके सामने बताई, और ये मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। मैं जितनी चीजें शेयर करता रहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं ये महसूस करता हूँ कि भाई जब मैं शेयर करता हूँ तो मेरे लिए उन चीजों को ज्यादा इन डेप्थ समझना आसान हो जाता है, और मेरे लिए उन चीजों पर अमल करना आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।